हेलो एवरीवन। मैं नितिन कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे चीज़ों को। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो होता क्या है। तो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, एक का वजन है 40 किलो और एक का वजन है 60 किलो। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों लोग किस रिलेशन के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, ये 40 किलो है, ये 60 किलो है। अगर इसको हम लोग अगर 20 से काट देते हैं तो ये दो 20 दिया 60, तो दो रेशियो 3 में बंधे हुए हैं। ठीक है, ये ए है जिसका वेट 40 किलो है, दूसरे बंदे का वजन कितना है 60 किलो। ठीक है, तो दो रेशियो 3 में है। अगर हम ए के साथ ये जितना भी चेंज करेंगे बी के साथ भी हमें उतना ही चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज इसमें होगा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे क्लास में 50 बॉयज़ हैं, 30 गर्ल्स हैं। ओके, तो बॉयज़ और गर्ल्स में क्या रिलेशन है, देखिए 50 बॉयज़ हैं, 30 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इनको तब तक काटना है जब तक इंटीजर ना आ जाए। तो हमने 10 से काट देते हैं, तो 5:3 में ये रिलेशन में आ गए। ठीक है, जो भी चेंज हम 5 के साथ करना पड़ेगा वही हमें चेंज 3 के साथ भी करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अगली बात देखते हैं। जैसे हमने लिखा A/B 5:3 है। ओके, A/B 5:3। देखिए, अब हमने चेंज अब प्रॉपर्टीज की बात करें रेशियो की, ए और बी 5:3 के रिलेशन में है। ठीक है, अगर हम ए के साथ जो भी चेंज करेंगे वही चेंज हमें बी के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने ए में कुछ मल्टीप्लाई किया तो बी में हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने ए में किसी नंबर से डिवाइड किया तो वही हमें सेम चीज डिवाइड बी के साथ भी करना पड़ेगा। ए के साथ जो भी परसेंटेज चेंज करेंगे बी के साथ भी वही परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। प्लस माइनस अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे A/B 5:3 है, अगर हमने किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5K/3 के। तो रेशियो पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, के से के कट ही जाना है, 5:3 ही आना है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम लोग किसी डिवाइड कर लेते हैं, जैसे A/B 5:3 है। ठीक है, अगर हमने किसी नंबर से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, हमने मान लो 2 से डिवाइड भी कर दिया, 5/2 3/2, तब भी 2 से 2 कट ही जाना है, रेशियो हमारा 5:3 ही रहना है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से डिवाइड करें, रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इन चीज़ों को रब कर देते हैं। अब देखिए,
ए रेशियो बी कितना है 5:3, ए अपॉन बी 5/3। हमने आपको बताया जो चेंज न्यूमरेटर में होगा सेम चेंज आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे परसेंटेज चेंज हो। परसेंटेज चेंज भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, हमने अभी सीखा किसी भी नंबर से आप रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए तब भी रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए, जो भी चेंज हम ए में करेंगे सेम चेंज बी में करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपकी शादी हो गई हो, ठीक है, अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो आपकी वाइफ भी कहेगी हमको भी जाना है, तो मतलब जो चेंज आप अपने आप को करेंगे वही तो चेंज वाइफ में भी करना पड़ेगा। आप गोवा घूमने जा रहे हैं, वो भी कहेगी हमें भी चलना है। तो ठीक है, जो न्यूमरेटर में करना है सेम चीज डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, प्लस और माइनस नहीं कर सकते। ठीक, अब हमने परसेंटेज का एग्जाम्पल भी देख के आपको बता देता हूँ। ए वाई बी, ये 5/3 है। अगर हम न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 5 से 6 हो जाएगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में भी सेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो 20% अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20% कितना हो जाएगा? 0.6, 3.6, 3.6 हो जाएगा। तो 6/3.6, अगर हम इसको करेंगे 60/36, तो 5/3 आ गया। ठीक है, रेशियो में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। परसेंटेज चेंज करिए, इंक्रीज करिए, अभी तो हमने इंक्रीज भी किया था, डिक्रीज भी कर सकते हैं, तब भी रेशियो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से टाइप्स के रेशियो होते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे। डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा सब डुप्लीकेट रेशियो, थर्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो, फोर्थ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिफ्थ कंपाउंड रेशियो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो में डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंड रेशियो, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं वर्गमूल अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं घन अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं घनमूल अनुपात। इतनी मत क्लियर है? हाँ जी। अब हम लोग समझते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो इनमें क्या होता है। चलिए, जैसे कि ए रेशियो बी हमें दिया जा रहा है, ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करिए इसका। ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना आपको, तो आपको क्या करना है? सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गमूल अनुपात, तो आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, रूट ए रेशियो रूट बी। ये बात क्लियर है? हाँ जी। अब आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट क्यूब कर दीजिए, हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी। अगर आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए।
सब ट्रिप्लीकेट घनमूल अनुपात तो हो जाएगा, सर क्यूब रूट ले दीजिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए, ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 3:5। ओके, आपसे पूछा जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी जो भी हमें दिया जा रहा है उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए इनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:25। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता, अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाता आपसे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप क्या करते? क्यूब कर देना था आपको। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 5 का 1 to 5, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। आपको एक और बात पूछते हैं आपके, जैसे ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 5:7, डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया आपसे, कैसे करेंगे इस सवाल को? कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। ठीक है। अगर आपसे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाता, क्यूब कर देना था, 5 का क्यूब 1 to 5, 7 का 343। बात क्लियर है? हाँ जी। डुप्लीकेट रेशियो भी आप फाइंड कर लेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो आपको हम बताते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना। जैसे आपको दिया जा रहा है ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 25:16, आपसे बोला गया सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करिए। सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनका क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे। 25:16 का रूट कितना आ जाएगा 5:4। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर आपको दिया जाता ए रेशियो भी है आपके 216 रेशियो 343, आपसे पूछा जाता सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, तब आप क्या करते हैं, इनका क्यूब रूट ले लेना था। 216 का क्यूब रूट 6, 343 का कितना आ जाएगा 7, तो 6:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, जो भी रेशियो दिया जा रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। सब डुप्लीकेट रेशियो में उसका रूट कर देना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में जो भी रेशियो दिया जा रहा है उसका क्यूब कर देना है। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में जो भी हमें रेशियो दिया जा रहा है उसका हमें क्यूब रूट लेना है। इतनी बात क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, टू कैलकुलेट कंबाइंड रिलेशन। ठीक है। जैसे ये पहली टाइप है आपकी, ये आपको दिया जा रहा है ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 7:5। कीमत क्लियर है? एंड बी रेशियो सी आपको दिया जा रहा है 10:9। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आपको रिलेशन बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी में क्या होगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। ए रेशियो बी हमें दिया जा रहा है 7:5 एंड बी रेशियो सी दिया जा रहा है 10:9। ठीक है। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है। देखिए अगर इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें, यहाँ पर ए बी 7:5, बी सी 10:9, एक चीज़ कॉमन दिख रही है हमें, क्या? बी कॉमन है दोनों में, बी कॉमन है। बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। बी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है। लेकिन हमें रेशियो फाइंड करना है तो बी को दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा। तो हम ये इसको कैसे करेंगे? देखिए हमें कुछ नहीं, अगर रिलेशन पता करना है तो सिर्फ हमें ए बी, ठीक है,
ए रेशियो बी कितना है 7:5 लिख देना है। बी रेशियो सी 10:9 इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए एक ये स्पेस खाली पड़ी है, एक ये स्पेस खाली पड़ी है। ठीक, अब देखिए जो खाली जगह, जैसे आपके यहाँ खाली जगह कोई पड़ी है पड़ोस में, तो उस पर पड़ोसी कब्जा कर लेते हैं। ठीक, ये खाली जगह पड़ोस पड़ी है तो पड़ोसी ये आएगा, ये कब्जा कर लेगा, तो ये भी इसको उठा के आपको यहाँ पर डालना है 5। अब इस जगह पे कौन आएगा, ये 10। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10×7 = 70, 10×5 = 50, 9×5 = 45। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज़ से कट रहे हैं, हम 5 से कट रहे हैं, 5 से काट देते हैं, 14 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9। तो हमें पता चल गया ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 14:10। ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए एक और मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे आपको दिया जा रहा है ए रेशियो बी, बी रेशियो ये आपको दिया जा रहा है 2:3, ये आपको दिया जा रहा है 5:6। और आपसे पूछा गया फाइंड ए रेशियो रेशियो, कैसे करेंगे, ए बी सी आपको लिखना है। ए रेशियो बी, बी कॉमन है दोनों जगह, तो हम बी को सेम बनाएंगे, तो ए रेशियो बी 2:3 है, लिख दिया इसके नीचे 2:3। बी रेशियो सी कितना है 5:6, लिख देते हैं। देखिए ये खाली जगह पड़ी, ये खाली जगह पड़ी, पड़ोसी कब्जा करेंगे, ये इसको खींच के इधर ले जाओ 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दो, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3×18। देखिए किसी चीज़ से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यही सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 10:15:18। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखिए इसको एक करने का दूसरा मेथड भी है, वो भी आपको समझा देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 2:3 एंड बी रेशियो सी 5:6। अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो। देखिए आपको क्या करना है, उल्टा एन बनाना है, उल्टा एन इस प्रकार से। ठीक है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए उल्टा एन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो 5×2 = 10, 2×5 = 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें इधर से जाना है इस साइड, तो 5×3 = 15, फिर हम नीचे आना है 6×3 = 18। तो ऐसा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी क्या था, 2×5 = 10 था, हमने सीधा किया, 3×5 क्रॉस में गए, 3×6 नीचे आए, कॉन्सेप्ट वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लिखने का तरीका है। तो मैं एक और आपको, जिससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, वो भी मैं आपको फिर मेथड से, ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा था 7:5, बी रेशियो सी दिया जा रहा था 10:9। ठीक है, हमसे पूछा गया था ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक है, तो हमें बी को सेम बनाना पड़ेगा, दोनों जगह बी है। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। ठीक, या फिर हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप क्रॉस ये कर लीजिए, उल्टा एन बना लीजिए, 10×7 = 70, 10×5 = 50, 9×5 = 45। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट कर लीजिए सिंपलेस्ट वैल्यू में, 5 से कट जाएगा 14, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी तो हमने 3 ही लोगों को लिया था, ए बी एंड सी। अगर मान लो 4 लोग आ जाएं तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। तो मैं रेस कर रहा हूँ, चलिए अगली स्लाइड भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे दे दिया जाए 4 लोग दे दीजिए, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी आपको दिया जा रहा है 3:4।
B/C आपको दिया जा रहा है 5/2, C/D दिया जा रहा है 3/4। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है A/B रेशियो C रेशियो D। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल A/D, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया जितनी भी क्वांटिटी दी जा रही है ABCD सबको आप लिख लेंगे। ABCD जो दिया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे। A/B 3/4 है, लिख लिया। B/C 5/2 है, C के नीचे 5 आई है 2। C/D 3/4 है, C के नीचे आई है 3/4, ठीक है। जो जितनी जगह पड़ी उसका पड़ोसी खींच के लगा दीजिए 4। यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा खिसक, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इन सब का प्रोडक्ट कर लीजिए। 5 3 जा 15, 3 जा 45, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 360, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये कितना हो जाएगा 32। देखिए किसी भी नंबर से सिंप्लीफाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इवन है, ये ऑड है, नहीं कट रहा, ठीक है। 3 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 32 3 से नहीं कटता है, ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। तो अगर हमने पूछा क्या था A/B/C/D, इसका आंसर क्या आ जाएगा 45/C/24/32। इतनी बात क्लियर है। पहले सवाल का आंसर ये है, ठीक। दूसरे सवाल का आंसर A/D पूछा गया हमसे, सिर्फ ये पूछा गया A एंड इसका आंसर हो जाएगा 45/32। देखिए अगर इसमें कुछ कट रहा होता तो हम काट देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा। इतनी बात क्लियर है। देखो हमने 4 वाला भी आपको बता दिया, ठीक है। एक और मैं करके बता देता हूँ कि आपको A/B, B/C, C/D, A/B 1/2 दिया जाता, ये दिया जाता 3/4, ये दिया जाता 5/6। तो आपको फाइंड करना था A/B/C C/D। तो कैसे करते, कुछ नहीं करना है, सब जितनी दी क्वांटिटी दी जा रही है उन सबको लिख लीजिए। A/B 1/2, इसके नीचे लिख लीजिए। BC कितना दिया जा रहा है 3/4, CD कितना दिया जा रहा है 5/2 को लगा दीजिए, 4 भी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। ये कैंसिल हो रहे, नहीं कैंसिल हो रहे, ठीक है। तो A/B/C इसका आंसर कितना आ जाएगा रेशियो 30 रेशियो, ठीक है। अब देखिए तो मैं भी डायरेक्ट लिखना बता देता हूँ, आपको ये सब नहीं करना है। देखिए A/B, नीचे वाला सवाल फिर से ले लेते हैं 1/2, B/C 3/4, C/D 5/6। तो अगर डायरेक्ट लिखना तो आप कैसे लिखें, आपसे पूछा गया A/B/C। अगर आपको A/B/C/D डायरेक्ट लिखना है तो आप सीधे A को निकालने के क्या करेंगे, सीधे यहाँ से नीचे आएंगे, सीधे 1 3 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा रेशियो। अब हमें B निकालना है। B देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
बी 2 से स्टार्ट हो रहा, अब देखिए बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आए, ठीक है, बी को बी से मिलाना और सी से आना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, हमें सी को निकालना है। सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से हमें सी की तरफ आना पड़ेगा, फिर सी की तरफ आना पड़ेगा, तो मतलब कि 2 से 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 5 जा 40। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे नीचे आना पड़ेगा, 4 2 जा 8 इंटू 6 48। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने फिर से बता देता हूँ कि क्या करना है आपको, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। देखो ए के केस में निकालने के लिए हमें सीधे नीचे आना पड़ेगा, सीधे ए बी, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी बी इंटू सी, ठीक है। और हमें सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी इंटू बी सी इंटू, ठीक है। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी, आपको इस पैटर्न पे चलना पड़ेगा, ठीक है। ए निकालने के लिए ए बी सी, सीधा आप नीचे आ जाइए। डी निकालने के लिए भी सीधा नीचे आ जाइए। बी एंड सी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी से बी को मिलाना पड़ेगा, फिर सी तक आना पड़ेगा। और सी निकालने के लिए बी से सी तक आना पड़ेगा, फिर सी की तरफ, ठीक है। आज हमने जितना भी सीखा है उस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको देखिए आप। देखो ए रेशियो बी कितना दिया जा रहा है आपको, 3:4। बी रेशियो सी कितना दिया जा रहा है, 8:9। आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, देखिए कौन सा ऑप्शन सही। ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था। पहले मेथड से आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे सीखा था, बेसिक मेथड। 3:4 इसके नीचे लिखना है, बी रेशियो सी 8:9 है। देखो हमें बी को सेम बनाना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, या फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ठीक है, तब भी 8 8 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको 4 इधर बढ़ा दीजिए, 8 इधर कर दीजिए, तब भी आंसर सेम आएगा। 8 3 24, 32, 36। इतनी बात क्लियर है। 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 8 बार कटेगा, ये ना रेशियो 8:9। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, बी रेशियो सी, हमने आपको क्या बताया था, उल्टा एन बनाना है, ए रेशियो, इधर नीचे आना है ऊपर से 24, इधर से जाना है क्रॉस 32, ऊपर से नीचे आना है 36, 4 से कट दीजिए 8, ठीक है। ये ऑप्शन, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, देखिए कैसे। देखो ए रेशियो बी हमें 3:4 दिया जा रहा, 3:4 मिल रहा है। क्या बी रेशियो सी 8:9 है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 3:4 कहीं हमें मिल रहा है, 3:4, 1:2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड देखिए 7:12, क्या 3:4 है, नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, क्या ए रेशियो भी 3:4 है, देखिए हाँ 2 से कट कर दें तो ये 3:4 है। ये क्या बी एंड सी 8:9 है, देखो है भाई, तो डी ऑप्शन, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी दिया जा रहा है 4:6। अब की बार आपसे क्या पूछा गया, ए रेशियो सी पूछा गया है, ठीक है। बी अब की बार नहीं पूछा गया, ठीक। कैसे करेंगे, बेसिक मेथड से पहले बता देते हैं।
हमने कहा जितनी भी एंटाइटी दी जा रही हैं अपन को लिख लीजिए ए बी सी। ए बी हमें कितना दिया जा रहा, 3:5। बी सी कितना दिया जा रहा, 4:7। ठीक है, 5 को बढ़ा दीजिए इधर, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35। ये बात क्लियर है? हाँ जी। हमसे क्या पूछा गया, A/C। A/C कितना आ जाएगा, 12:35। कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, देखिए A/C आपसे पूछा गया, बी नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो तो भी दूसरे मेथड से बता देता हूँ। 3:5, ये 4:7 दिया जा रहा है। उल्टा है, यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, A/B/C फाइंड करने के लिए डायरेक्ट। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35। AC पूछा गया था, 12:35। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बी निकालने की हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमसे बी पूछा नहीं गया। ठीक है, तो अगर आपसे दो तीन एलिमेंट दिए जा रहे हैं ए बी सी और आपसे बी नहीं पूछा जा रहा, तो आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ आप इनका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, यहाँ से आपको सी मिल जाएगा, क्योंकि बी आपसे पूछा नहीं गया तो हम ये वाला है, ये हम क्रॉस वाला क्यों करें, इससे हमें बी मिलता है तो हमें बी की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए A/B कितना था, 3:5 था। B/C कितना था, 4:7। हमको बी निकालना ही नहीं था, हमें ए और सी पता करना था। ए और सी पता करना था, ठीक है, बी हमें चाहिए ही नहीं था। तो ए और सी निकालने के लिए, ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, 3 × 4 12। लास्ट एंटाइटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 7 35। तब भी डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट। ये सवाल में बढ़, देखिए ये बढ़िया सवाल है। आपको दिया जा रहा P/Q/4 3:4। अब आपसे पूछा क्या गया, P/Q/Q/R/R/T। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, कोई भी रेशियो दिया जा रहा है आपसे, कोई भी रेशियो का पूछा जा रहा है, जैसे ये P/Q है। ठीक है, कोई भी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है अपॉन में। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो सही है। अगर डिग्री डिफरेंट होगी तो उसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर P² होता है, नीचे Q होता है, तो इसका आंसर हम लोग CND देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ऊपर भी एक डिग्री है, नीचे भी एक डिग्री है, तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे P/Q/R ये कितना दिया रहा है, 2:3:4। देखिए अगर हम P को मान लेते हैं कि हमें 2x है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। Q हमने मान लिया 3x है, R हमने मान लिया 4x है। ठीक, P की जगह हम 2x लिख सकते हैं, लिख दिया, अपॉन Q की जगह 3x लिख सकते हैं, लिख दिया, Q की जगह 3x, R की जगह 4x। ठीक है, R की जगह 4x, P की जगह 2x। देखो x से x कट ही जाना है, ठीक है, x से x कट जाएगा, तो हमें यहाँ x मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हमने x इसलिए माना आपको दिखाने के लिए कि कोई डिग्री जब सेम होती है ना, तो आप x एज्यूम करो नहीं करो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री डिफरेंट होगी, ऊपर अगर 2 होगी, नीचे अगर 1 ही डिग्री है, जैसे मान लो P² होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 4x² होता। ठीक है, नीचे 3x ही रहता, तो x से x कट जाता, एक x तब भी रहता, और x का मान तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, तो CND हो जाएगा। ठीक, अगर डिग्री सेम है तो फिर हमें x मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3/4 4/2। ठीक है, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में देखिए 3 4 2, इनको कैंसिल करना है तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा। एक ऐसा नंबर, हमें छोटा सा नंबर पता करना है जो उन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। तो एलसीएम ले लेंगे इनका, कितना आ जाएगा भाई, 12 1 आ जाएगा 12। तो अगर इस नंबर रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर पर खत्म हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये 8 आ जाएगा, 4 3 जा 9 आ जाएगा, 2 6 जा 6, 4 करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 8:9:24। ऑप्शन ये सही हो। इतनी बात क्लियर है। सबसे आपको क्या करना है, डिग्री जरूर चेक कर लेनी है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, 3 numbers A, B, C are in the ratio A, B, C 12, ratio 15, ratio. If sum of these number B 364, find the ratio between difference of B and A and the difference of B and C. देखिए, हमें A, B and C में एक रिलेशन दिया जा रहा है 12 रेशियो 15 रेशियो 25 और A, B, C का सम दिया जा रहा है हमें 364. ओके, तो हमें रेशियो बताना है डिफरेंस बिटवीन B एंड A का एंड B एंड C का. देखिए, हमें रेशियो ही बताना है तो फिर हमें इस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना है. देखिए, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं इस्तेमाल. सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं. देखिए, अगर A को हम मान लेते हैं 12x, ठीक है, B को हम 15x मान लेते हैं, C को हम 25x मान लेते हैं. बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, फिर हम बिल्कुल डायरेक्ट भी करना बता देंगे आपको. इन तीनों का सम अगर करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10 12, कितना हो जाएगा 2 1 3 4 5. ओके, 5 5 10 2, ये 52x, इनका सम हमें कितना दिया है 364. 4 से कैंसिल कर लेते हैं 13x, ये 91. x की वैल्यू हमें 7 पता चल गई, 7 पता चल गई, तो हमें ए की वैल्यू हमें क्लियर हो गई. यहाँ से कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू थी 84, 12 इंटू 7 करेंगे, ठीक है. बी की वैल्यू कितनी थी 105, की वैल्यू थी 17. ये बात क्लियर है जी. अब आपसे पूछा जा रहा है रेशियो बताना है डिफरेंस ऑफ बी एंड ए का, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ बी एंड सी का बताना है. देखिए, बी कितना है हमारा 105, ए कितना है 84, रेशियो सी कितना है 175, डी कितना है 105. इसका रेशियो बताना है. देखिए 84, 105 में से 84 घटेगा. देखिए 84 16 कितना होता है 100, तो 21 आ जाएगा. 16 प्लस 5 21. देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, कैंसिल कर देते हैं 7 से, 3 रेशियो 10 सवाल का आंसर हो. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो भी हमने 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, जो x की वैल्यू हमने 7 यहाँ पर निकाली थी. देखिए यहाँ पर b में भी 7 है, ठीक है, क्योंकि हमने b में भी से x लगा हुआ है. ठीक है, b की देखिए यहाँ से 15x था, ए 12x थी, c कितनी थी 25x और b कितना था 15x. अब ध्यान से देखिए, रेशियो निकालना है, ठीक है, तो x x यहाँ से माइनस है तो x कॉमन बाहर निकल के आएगा, यहाँ से भी x कॉमन निकल के आएगा, तो x x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर में x x कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, x की वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमसे तो रेशियो ही पूछा जा रहा था. ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं डायरेक्ट. ये देखिए, जब हमसे रेशियो ही दिया गया और रेशियो ही पूछा गया तो हमें कोई भी वैल्यू का इस्तेमाल ही नहीं करना है. 364 की जगह कुछ भी ले लीजिए तब भी आंसर यही आएगा, कुछ भी जो आपका मानो, आप 1 लाख ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी आपको कितना दिया जा रहा था 12 रेशियो 15 रेशियो 25. ठीक है, आपसे पूछा गया था बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी, कितना आएगा, तो आप सीधे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं. 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, सी माइनस बी कितना आ जाएगा 10, 3 रेशियो 10 डायरेक्ट आ गया. देखिए डिग्री देख लीजिए, बी यहाँ पर 1 डिग्री माइनस आराम से हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री माइनस हो जाएगा. जितना जो भी आप x मानते कुछ भी मानते वो भी यहाँ से जो निकल के आएगा कॉमन यहाँ से भी निकल के आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाने थे. ठीक है, इसलिए हमें इस वैल्यू का इस्तेमाल. ये देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है इफ़ ₹5 110 be divided among A, B and C in such a way that A gets 2/3 of B and B gets 1/4 of what C get, then their shares are respectively. देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में 510 रुपए के विभाजन किया जाता है, बांटे जाते हैं किस हिसाब से. देखो ए को कितना मिलता है 2/3 ऑफ बी, ए को मिलता है 2/3 ऑफ बी का. ठीक है, अब बी को कितना मिलता है 1/4 ऑफ सी. तो यहाँ से हमें पता चल गया ए बाई बी कितना है 2/3, बी बाई सी कितना है
बाई 4, क्योंकि हमें रेशियो पता चल गया ए बी का रेशियो कितना है 2:3, बी सी का रेशियो कितना है 1:4। अब हमें क्या पता करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि अब डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, हमने तो बताया था ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है। प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है, उल्टा एन बना दीजिए 2 3 12 2 3 12, ठीक है। देखिए ए बी सी का सम कितना है 510 रुपये, वही तो विभाजन किए जाने इन दोनों के बीच में। तो ये देखिए 12 3 15 3 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 510 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 ये कितना है 2 यूनिट, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा भाई 60 रुपये। बी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, तो 30 दिया 90। सी का हिस्सा कितना है 12 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 12 × 30 कितना हो जाएगा 360 रुपये, ठीक है। 30 का मल्टीप्लाई चल रहा सब में। ए के हिस्से में कितने पड़े जाके 60 रुपये, बी के हिस्से में पड़े जाके 90 रुपये, सी के हिस्से में पड़े होंगे 360 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस सेशन को पसंद आया होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद एडवांस लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन थे। बात क्लियर है। जो भी हमने आपको रेशियो में जो कंबाइंड रिलेशन है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको कंपाउंड रेशियो मिक्स रेशियो के भी क्वेश्चन कराने हैं। एक डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो का सवाल आप देख लीजिएगा, ये रेलवे में तो इस बार पूछा गया था, ठीक है। ये भी बिल्कुल छोटा सा सवाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, भाई स्टॉप कर दें भाई, स्टॉप स्ट्रीमिंग।